हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, रोज़ कमेंट्स आ रहे थे, मैम प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस के ऊपर एक और रीडिंग डाल दीजिए। हालांकि मैंने काफ़ी सारी डाली हैं अभी पिछले दिनों, बट फिर भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा चलो फिर डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि मैम आप अकॉर्डिंग टू बर्थ मंथ डालिए जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, तो मैंने सोचा चले ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू आपके डेट बोल रही हूँ, डेट। मैं हमेशा मंथ भूल जाती हूँ। आई डोंट नो, शायद मैं डेट्स बहुत ज़्यादा रखती हूँ आपकी, इसीलिए शायद। एनीवेज, यहाँ पर आपका बर्थ मंथ है, मतलब फर्स्ट वाला ग्रुप इस वाले कार्ड के साथ है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड जो सेकंड वाला ग्रुप है वो ये वाला आपका कार्ड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो दो ग्रुप्स हैं आज, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें, जनरल प्रेडिक्शंस है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर आपका जो बर्थ मंथ है, स्पेशली बर्थ मंथ अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, सो हम देख लेंगे हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन हैं, कैसे मिलेंगे, या आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। अगर मैं सबसे पहले आपकी ये वाले कार्ड की अगर एनर्जी देखूँ ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर यिंग एंड यांग एनर्जी, जो कि मुझे बेहद पसंद है, ब्यूटीफुल। जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड गिरा था तो उसी टाइम मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा जिसके भी नसीब में ये कार्ड आया है, फर्स्ट वाला ग्रुप है, वो यिंग यांग, यानी कि दोनों, या तो आप मतलब के यिंग यांग, मतलब के 11-11 यानी मिरर्ड सोल्स। एक देखिए, दोनों में डिफरेंसेस होगा। ठीक है, डिफरेंसेस भी हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच। आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस हैं, सबसे पहली चीज़, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट। अब ये डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या आप दोनों का एक दूसरे नज़रिया, बातों को सोचने का, समझने का तरीकाकार नज़रिया एक दूसरे से अलग होगा, कुछ भी होगा, लेकिन डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी इनोसेंट फेस के होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। चाहे ये मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, काफ़ी इनोसेंस से इनके फीचर्स होंगे। जो फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए, दुबले पतले से होंगे, ज़्यादा इतने मोटे ताज़े भी मुझे नहीं लग रहे, नॉर्मल होंगे। आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, डजेंट मैटर कलर कोई भी हो, आइज़ का ग्रीन हो, ब्लू हो, ब्लैक हो या ब्राउन हो। मुझे ज़्यादातर ब्राउन दिखाई दे रही हैं, बट जो भी कलर हो, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग है। इनके होंठ भी बहुत खूबसूरत होंगे, किसी किसी के ऐसे फूले हुए ऐसे मोटे से होंठ हैं। फीमेल हैं तब भी और मेल हैं तब भी, यस। अच्छा, आईब्रोज, आईज एंड लिप्स, फीचर्स बहुत खूबसूरत होंगे इनके। हो सकता है कि जिम वगैरह करते हैं या अपने आप को बहुत फिट रखते हों, ऐसा भी, या हो सकता है आप दोनों की जिम में मुलाकात हो। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप फीमेल देख रहे हो ना, आप हमेशा इस पर्सन के बैक पर रहोगे। ये देख रहे हैं, ये फीमेल इनके पीछे है, मतलब हमेशा इनके सपोर्टिव रहोगे, या इनको हमेशा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। भले ही यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, भले ही बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे की जो सोल है आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे, बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। और अगर आप मेल देख रहे हो ना, तो ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस, जो वाइफ हैं आपकी, ये हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगी, हमेशा आपकी बैकबोन होगा इनका, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी, ये हमेशा आपके पीछे रहेंगी, हमेशा आपका साथ देंगी। आपको ये जब आपके साथ होंगी ना, तो आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करो, ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, ये हो सकता है कि बहुत इंट्यूटिव हों, लाइट वर्कर हों, या बहुत शार्प माइंडेड, बहुत इंट्यूटिव, बहुत समझदार, सुलझी हुई, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब आप सपोर्टिव रहेंगी आपके साथ, बहुत ज़्यादा।
और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप बहुत सपोर्टिव रहोगे इस पर्सन के लिए। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, लाइट वर्कर हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, आप ऐसी चीज़ों पर बहुत बिलीव रखते हो, बहुत यकीन रखते हो, तो आप इनका हमेशा सपोर्ट करोगे। सपोर्ट सिस्टम होता है ना, इस तरह रहोगे आप इनके साथ, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहोगे कनेक्टेड हमेशा, चाहे दो कितने भी डिफरेंसेस हों लेकिन फिर भी नैया पार लगनी है ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ पर, यस बैलेंस, बिल्कुल दोनों का कनेक्शन बैलेंस में रहेगा। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सीक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। दोनों चाहे चैलेंजेस कितने भी हों लेकिन दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव रहोगे, ठीक है। बैलेंस रहेगा रिश्ते में, बैलेंस, यिंग एंड यांग। हो सकता है कि आप 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। लेट्स सी, हम ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे और मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कार्ड्स देख लूँगी। पहले मैं आज कार्ड्स देखूंगी क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है तो मुझे क्लैरिटी चाहिए ताकि मैं आपको भी क्लैरिटी दे सकूं। और इससे पहले कि आप रीडिंग में बिल्कुल खो जाएं, एक लाइक ज़रूर चिपका दिया करें अगर आपको अब तक अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या आपको अच्छी लग रही है तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है और अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर किया करें। हो सकता है कि किसी को देखने की या ये गाइडेंस लेने की, समझने की ज़रूरत हो। लेट्स सी, ओ माय गॉड, जेंटलमैन, हियर वी गो। नंबर 38, अब 28 यहाँ पर मून, यस 28 एंड 32 हो सकता है कि ये एज आपकी हो या इस पर्सन की हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। 28, 32 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर जेंटलमैन के साथ देख रहे हैं, ये जेंटलमैन है, ये आपको अपना कप ऑफ लव दे रहे हैं, बट साथ में मून भी है, ठीक है, साथ में मून भी है। या स्नेक, नंबर 7, यहाँ से एक और लेंगे और फिर मैं दूसरे वाले, या फॉक्स, ओके। सो नंबर 14, नंबर 17, यहाँ पर भी माइस की एनर्जी है, बी केयरफुल। हाँ, आप दोनों का कनेक्शन इतना इजी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ तक अभी तक तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। चले देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या है। इस वाले कार्ड्स ये जो हैं इनसे भी देखते हैं, उसके बाद हम लास्ट में रोमांस एंजल्स से देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। अभी तो ज़रा मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस और आप दोनों का कनेक्शन और ये कौन है पर्सन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। आपके फ्यूचर स्पाउस, ट्रू लव कैसे मिलेंगे। ओह, रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या, अट्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन, हम टैरोट से भी देख लेते हैं एंड देन उसको, हाँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये पर्सन कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और क्या कनेक्शन होगा आपका इनके साथ, कैसा कनेक्शन होगा वो हम बाद में देखेंगे। रोमांटिकली आप दोनों का इसमें से भी कुछ देखेंगे, ठीक है, वो लास्ट में देखूंगी। पहले ज़रा मैं यहाँ से देख लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स, Four of Cups, interesting. Lovers, the lovers, okay. Dealing with your soulmate, yes, soulmate है ये आपके, सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, द फूल। मुझे अब तक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लव मैरिज है, अब तक जहाँ तक मैं कार्ड्स यहाँ पे निकाल रही हूँ ना, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब तक मुझे यही फील हो रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं, हो सकता है किसी के लिए न्यू ऑफर हो, बिल्कुल नया पर्सन हो कोई, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लव मैरिज है ये, ट्रू लव, यस। 3 ऑफ वैंड्स, डिस्टेंस, किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, द सन, यस, लव मैरिज ही दिखाई दे रही है, सन एंड लवर्स। 8 ऑफ, या तो लव मैरिज है या तो फिर आपका इनके साथ आप मिलोगे जब, बिल्कुल अगर आप सिंगल हो लेट्स से, तो जब आप इनसे मिलोगे देन उसके बाद आपको इनसे लव होगा, आपको इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी पहले।
द चैरियट, इनको भी अट्रैक्शन होगी आपकी तरफ, लेकिन ये छुपाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि थोड़ा ये आपको इरिटेट करेंगे, ठीक है। शुरू में हो सकता है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपको जानने की, समझने की थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी में जब भी आपसे मिलेंगे, जब भी आपसे टकराएंगे, भले इस वक्त अगर आप सिंगल हो या ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, वो आपने खुद डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर आपको इनके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह सब बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो या किसी से ऐसे मिलने वाले हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप इंटरनेट के थ्रू इनसे मिले या हो सकता है कि ट्रेवलिंग के थ्रू मिले, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। अच्छा, फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ट्रेवलिंग है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरनेट वगैरह ऐसी है यहाँ पर एनर्जी। अच्छा, ये पर्सन कुछ इस तरह के हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आओगे, बिकॉज यहाँ पर भी माइस है, क्लोवर, ओ माय गॉड, इसके नीचे देखिए क्लोवर है, यस, नंबर 2, नंबर 23, क्लोवर एंड माइस, एंड इसके नीचे है डॉग, नंबर 18। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पर्सन बहुत लॉयल है, ठीक है, बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, क्योंकि डॉग की एनर्जी है। तो लेकिन जब आप इनसे मिलोगे ना, तो ये रिलेशनशिप में जाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे मुझे, मतलब ये अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे। अगर लेट्स से अगर इनको आपसे लव भी हो गया या आपसे इनको दिल भी आ गया ना, तभी भी ये अपनी फीलिंग्स को, मून की एनर्जी है यहाँ पर, ये छुपाएंगे। या हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा केस वगैरह इनकी लाइफ में चल रहा हो जब आप इनकी लाइफ में एंटर करोगे, ऐसा भी हो सकता है। या आप सिंगल पेरेंट्स हो, आप सिंगल मदर हो, आप सिंगल फादर हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, या ये सिंगल मदर या फादर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे किसी पर्सन से शादी नहीं करनी तो बेशक फिर आप ये फाइल ना देखें, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में, या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, ये मुझे काफी पैसे रुपए वाले लग रहे हैं, मतलब जैसे पैसे रुपए में बड़ा तगड़ा किस्म का बंदा, पैसे की कोई कमी नहीं है, जेंटलमैन टाइप के ये पर्सन होंगे, इनके बात करने का तरीका अलग ही लेवल का होगा, मतलब कि बहुत ही पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, बहुत समझदार, एटिकेट्स, जिस तरह आप इनसे बात करोगे आपको फील होगा कि हाँ भाई मैं किसी जेंटलमैन टाइप के पर्सन से बात कर रहा हूँ। इनकी एनर्जी ऐसी होगी, डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, फीमेल भी होंगी तो आपका इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा इनका, जैसे ये आपको सर्व करेंगी अगर कुछ, या कोई किस तरह ये इनका जो बात करने का एक ऑरा है, ओवरऑल एनर्जी आपको इनकी बहुत अच्छी लगेगी। और जब फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे से मिलोगे ना, इनको भी ऐसा फील होगा कि यस ये मेरा ट्रू लव है, या मैं इतने टाइम से इसी पर्सन को ढूंढ रहा था, ऐसे ही किसी पर्सन को ढूंढ रहा था और वो मेरे सामने है। लेकिन ये आपको थोड़ा एक्सेप्ट देर से करेंगे, ये भागेंगे अपनी फीलिंग्स से, मतलब ये खुद को छुपाएंगे, फीलिंग्स को छुपाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा फील हो कि अगर जो कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, अगर उन्होंने आपके सामने ये सारी चीजें रिवील कर ली, आपको बता दी, ये राज आपके सामने खोल दिए, तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, या हो सकता है कि आप इनकी 4 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, हो सकता है कि इनका जेंटलमैन, ये जो जितना भी ऑरा है या जितनी भी मतलब है खूबसूरती जो भी है, आप उस चीज को ना देखो, आप इनको जज करो, आप इनको रिजेक्ट कर दो, इनको रिजेक्शन का फेयर होगा। दैट्स वाई ये काफी सारी चीजें आपसे छुपाएंगे, मतलब दिल से नहीं छुपाएंगे, ये कि छुपाना नहीं चाहते, लेकिन टाइम ऐसा होगा, मौका ऐसा होगा कि ये बता नहीं पाएंगे आपको, थोड़ी दूरियां रखेंगे। या हो सकता है कि शुरू में ये आपको ऑब्जर्व करें कि कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से किसी रिलेशनशिप में जाऊं और फिर से मुझे धोखा मिले, या फिर से मेरे साथ सारी, क्योंकि लेकिन इनको आपके साथ इतनी अट्रैक्शन होगी कि ये उस चीज को नहीं, मतलब रोक नहीं पाएंगे खुद को, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन विद स्नेक एंड फॉक्स एनर्जी, मुझे लगता है इस पर्सन के बहुत सारे एडमायर होंगे, जैसे सोशल बटरफ्लाई टाइप का ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे, भले ये फीमेल भी है ना तब भी। जैसे कि आप मुझे काफी शाय पर्सनालिटी के दिखाई दे रहे हो, अपने में रहना, खामोश रहना, या अपनी ही द फूल, अपनी ही लाइफ में चलना, अपने ही उसमें रहना। और ये पर्सन मुझे सोशलाइज्ड लग रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना सोशल बटरफ्लाई टाइप का बंदा, जिसे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इस पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग होंगे,
चाहे ये फीमेल है तब भी इनके पीछे बहुत लोग होंगे कि हमें सेलेक्ट करें, हमें मतलब चूज करें, लेकिन ये उनको चूज नहीं करेंगे क्योंकि इनको किसी के भी साथ वैसी खुशी और वैसा अट्रैक्शन फील नहीं होगा जो आपके साथ होगा। बाय द वे, एंड यू आर लकी अगर आपके साथ इनको ये सारी चीजें फील होती हैं। और यही चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये एक आपको वार्निंग दे रही हूं मैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे स्नेक एंड फॉक्स टाइप के लोग हैं जो आप दोनों के इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो छुपे हुए हैं। हो सकता है कि इतनी जल्दी वो लोग आपके सामने आए नहीं, उनके मुखौटे छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं है, इनको भी नहीं पता, या हो सकता है इनको पता है लेकिन आपको ना पता चले। जो आप दोनों के इस रिश्ते को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे, या वो अप्रूव नहीं करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर आपको चूज करते हैं तो उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये इनका पैसा भी खा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि ये इनका पैसा रुपया दौलत भी खा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, बिकॉज ये पर्सन काफी स्टेबल लग रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे बाय द वे ये भी है। हाँ, इसमें से हम देखेंगे, ये मैंने दिखाना ही भूल गई इसमें मैंने सारी चीजें ना ऐसे रखी हुई हैं ताकि मैं जब निकालूंगी तो जैसे इनिशियल्स वगैरह ये सारी चीजें, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक है, वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज भी हो सकते हैं। फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, ये भी बताऊं आपको मैं। और अगर फिजिकल अपीयरेंस किसी ने मुझसे कहा था, वैसे वो है चिट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए अगर इस पर्सन की, तो ये मैंने जैसे पहले बोला था ना, जैसे देखे स्लिम बॉडी होगी, फिट बॉडी होगी, ना ज्यादा मोटे हैं ना ज्यादा पतले हैं, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ पतले ही हैं, पतले ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। बाल इनके छोटे होंगे, किसी के केस में हो सकता है बियर्ड हो, मुस्टैचू, किसी के केस में नहीं है। ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग होंगी, बहुत ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स मतलब ही होता है चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार, जेंटलमैन, लाइक अ जेंटलमैन। ठीक है, जिसको एक ही बार देखते ही उस पर दिल आ जाए, लट्टू हो जाए बंदा, ऐसा इंसान है ये, ऐसा बंदा या बंदी है ये। बहुत ही तीखे नकुश जिसे हम कहते हैं ना, आइज बड़ी बड़ी, ब्यूटीफुल। लवर्स, बाय द वे मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पहले आप दोनों का लव होगा, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। पहले ये थोड़ा सा अपने आप को छुपाएंगे, अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट पहले हो, अट्रैक्शन आपकी इनकी तरफ हो, ये आपको देर से जवाब दें। ये आप इनका वेट करो कि आपको कब जवाब देंगे। हो सकता है अगर ये न्यू पर्सन है, न्यू ऑफर आ रही है आपकी तरफ, तो हो सकता है कि ये आपको देर से जवाब दे, मतलब रिप्लाई करने में ये, जैसे हो सकता है होता है ना, कन्वर्सेशन आप दोनों की देर से शुरू होगी। शुरू में ये इतना ज्यादा आपकी तरफ आपको मतलब बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। ये शुरू में हो सकता है कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्स ना दें, आप इनका वेट करो, आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो जाओ, आपको समझ आ जाए कनेक्शन, क्योंकि आपको इनके साथ एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इनको ऑलरेडी जानते हो, इनको भी ये फील होगा, लेकिन ये बताएंगे देर से, क्योंकि मून की एनर्जी है। ये अपनी फीलिंग्स को और इस अट्रैक्शन को आपसे छुपाएंगे। बट एक चीज बता दूं, आप दोनों का ये कनेक्शन रिमार्केबल होगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर है, ये जो दोनों का आपका रिलेशनशिप है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे ना, कहीं पर भी जाओगे तो लोग आपको देखे बगैर रह नहीं पाएंगे, बोलेंगे, लोग आपको दाद देंगे, जैसे होता है ना, आपको कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे कि यार क्या जोड़ी है। ऐसी एनर्जी है, दोनों की जोड़ी ऐसी होगी, बिकॉज यहाँ पर लवर्स है। तो आपको पहले, मुझे तो लग रहा है पहले आपको लव होगा इनसे। हो सकता है कि ये आपको रिजेक्ट भी करें पहले, और फिर आपको दोबारा से इनको फिर ये आपकी लाइफ में आए, ऐसा भी हो सकता है। सन की एनर्जी है ना, इनकी खुशी आपके साथ है, और फूल है, यानी जीरो से स्टार्टिंग हो रही है। तो हो सकता है किसी के लिए तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग है, बिल्कुल। जब आप अगर सिंगल हो ना, तो ये कोई न्यू पर्सन ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत स्टेबल एंड ग्राउंडेड फैमिली से हैं, ये भी आपको यहाँ पे बता दूं। पैसा रुपए की कोई कमी नहीं दिखा रही है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल की, पेंटिकल मतलब कि अर्थ साइन, अर्थ यानी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड, सक्सेसफुल पर्सन है ये। हो सकता है कि ये सोशल इन्फ्लुएंसर हो या मॉडल हो, मॉडलिंग करते हैं, कुछ तो ये करते हैं जिसकी वजह से ये अपने फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखते हैं। द वे ऑफ ड्रेसिंग, इनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कि ये रिंग पहनते हो, मेल है तब भी ब्लैक या ब्लू रिंग पहनते हैं ये।
और अगर ये फीमेल है तब भी ये रिंग पहनती होंगी, ब्लैक या डायमंड की रिंग पहनती हैं, आई डोंट नो, बट या ब्लैक फीमेल होते होंगी तो यहाँ पहनेगी, यहाँ जैसे ये है ना, और अगर मेल है तो यहाँ, आई डोंट नो यहाँ या यहाँ जो भी है, लेकिन रिंग ज़रूर पहनते होंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही यहाँ पर, हो सकता है कि ट्रैवल करके आपको इनसे मिलने के लिए जाना पड़े, या इनकी कंट्री सिटी में जाना पड़े, या ये आएंगे ट्रैवल करके क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, या ये आएंगे, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे। यस, ये आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड बहुत होंगे। हो सकता है कि ये आपको बहुत मदरली एनर्जी में देखें कि आप कितने काइंड हो, कितने काइंड हार्टेड हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने गिविंग हो आप। ये चीज़ें इनको बहुत आप इंस्पायर करेंगी, और ये आपको अपनी लाइफ में जगह देने की ना सोचेंगे कि नहीं, इस पर्सन को मेरी लाइफ में मैं जगह दे सकता हूँ, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, औरों पर भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है इस पर्सन के आसपास बहुत ही ये स्नेक और फॉक्स और लोमड़ी टाइप के लोग और सांप बिच्छू टाइप के लोग हैं, और इस पर्सन को पता भी होगा कि हाँ ये लोग हैं मेरे आसपास, ऐसे लोग, तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सब मेरा आते हैं, खा के चले जाते हैं, लेकिन ये आप पर भरोसा करेंगे या करेंगी, आप पर इनको बिलीव होगा, भरोसा होगा। तो प्लीज़ इनका भरोसा तोड़िएगा मत, अगर आप मेल हैं तो, क्योंकि किसी भी मेल को फीमेल का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जेंटलमैन तो ऐसे ही होते हैं। तो आप जेंटलमैन हो तो आपकी ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये जो है काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड होंगी, और आपका हर चीज़ में सपोर्ट करेंगी ये, ठीक है। अट्रैक्शन होगी, लेकिन ये थोड़ा देर से खुलेंगी, मतलब होता है ना कि फीलिंग्स को दबा के रखेंगी, इतनी जल्दी नहीं एक्सप्रेस होने वाली है ये, या इतनी जल्दी ये इम्प्रेस भी नहीं होंगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लव होगा, देन उसके बाद शादी होगी। और कुछ लोग, हो सकता है विद दिस 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोग इनसे लड़ाई भी करें, या हो सकता है जब ये आपसे मिले तब ये लड़ाई झगड़ों में और किसी न किसी कनेक्शन को पीछे छोड़ के आ रहे होंगे। कुछ तो है यहाँ पे भाई जो ये पीछे छोड़ेंगे, या हो सकता है कि ये अगर आपको चूज करें तो इनकी जिंदगी में जैसे लड़ाई झगड़े फड्डे शुरू हो जाएं। लोग नहीं चाहेंगे ना कि आप दोनों, ये रिमार्केबल कनेक्शन है, देख लीजिए दोनों का, एवरीथिंग, आपको हर चीज ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाएगी कि नहीं, मुझे क्यों इतनी अट्रैक्शन हो रही है, जैसे कि मैं ऑलरेडी इस पर्सन को जानता हूं या जानती हूं। लेट्स सी रोमांस एंजल्स से क्या आता है आपके लिए, रोमांस एंजल्स से क्या आता है आप दोनों का कनेक्शन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, make the effort, express your love। yes, pay attention to the red flags। वही स्नेक, हो सकता है कि शादी के बाद बहुत सारे ऐसे ये लोग आपका कनेक्शन खराब करने की कोशिश करें, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है ये जो स्नेक और ये जो फॉक्स टाइप के लोग हैं ना, आई डोंट नो कौन है, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा, आपकी लाइफ है, ठीक है, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दोनों को, ठीक है। ये नहीं है कि बस रीडिंग देख ली है तो बस वही चीज़ होगी, नहीं, रीडिंग तो देखिए, लेकिन जब तक वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे या आप नहीं डालोगे तब तक तो नहीं होगा ना कुछ। तो मेक द एफर्ट्स। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को, देर से ही सही, थोड़ा डिले लग रहा है, इतनी जल्दी नहीं होगा ये सब, ठीक है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, आपसे बात करेंगे, देन उसके बाद चीज़ें सॉल्व होंगी और आगे बढ़ेंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या आता है, इनका फिजिकल अपीयरेंस या काम वगैरह जो भी। लेट्स सी कोई मंथ आ जाए जिससे कि हमें कुछ और क्लैरिटीज़ मिल जाएं, ठीक है। ये बहुत आ गए हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। एंड यहाँ पर है कुछ इनिशियल्स। सो लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट्स के होंगे ये। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी या आपकी, आई डोंट नो। स्पोर्ट्स में होंगे। वैसे मुझे पता है लियो एंड कैप्रिकॉन, या आप अर्थ साइन हो या ये पर्सन होंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एरीज यानी फायर साइन और अर्थ साइन कॉम्बिनेशन, या दोनों फायर साइन होंगे। चार्मिंग, यस, चार्मिंग पर्सनालिटी। लॉयर हो सकते हैं, रोमांटिक हैं। फोटोग्राफी करना इन्हें पसंद होगी, हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसीलिए तो ये जेंटलमैन है। रिच होंगे ये, यस। रिस्क टेकर, रिस्क लेंगे वैसे ही आपके ऊपर, रिस्क टेकर ये हैं, ठीक है। मई एंड जून यहाँ पर इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है आपके लिए। जुलाई हो सकता है कि
सितंबर, जुलाई, मई एंड जून, यानी कि इन मंथ्स में या तो आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है या शादी हो सकती है भाई साहब। पाइसेस, लीब्रा, एरीज, लियो सारे आए थे और यहाँ पे कैप्रिकॉन भी आ चुका है, मैंने सारे ही ले लिए। एच है, आई है, ए है, जेड है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एक्स है। किसी किसी के लिए उनके एक्स हो सकते हैं हो सकता है वापस आए, आपका रिजेक्ट किया था ना इन्होंने, अब ये वापस आएंगे। तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है, यू है, ए है, जी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लव मैरिज होगी, मुझे लग रहा है आपके ट्रू लव हैं, इनको अब समझ आएगा। तो ये है लव मैरिज है यहाँ पर। और किसी के लिए अगर आप सिंगल हैं तो पहले आप मिलोगे, ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक दूसरे को समझोगे, बातचीत आगे बढ़ेगी, देन उसके बाद यहाँ पर लव होगा, देन शादी होगी, ठीक है। यहाँ पर वर्गो एनर्जी है। ओके, सो वर्गो, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे। अच्छा, ये वाले भी यहाँ पे ये चिट्स हैं, कुछ यहाँ पे मंथ हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर इनिशियल्स हैं, मैंने अलग से निकाले हुए हैं, ये भी हम लास्ट में चेक करेंगे। रोमांस एंजल्स से भी देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा शादी के बाद, या जो भी हमें पता चलता है। तो सबसे पहले आपके लिए ये वाला जो कार्ड है ये आया है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल, स्पिरिचुअली तो आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअली है। दोनों में से एक पर्सन यहाँ पर अवेकन हो चुका है, हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, ऑब्वियसली आप यहाँ पर हो, इसका मतलब आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजर रहे हो, या गुजर चुके हो, या हो चुके हो अवेकन, ठीक है, या आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपने आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, झेली हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आपको आई है। तो ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए, अगर आप बिल्कुल सिंगल है ना, तो ये अनएक्सपेक्टेडली अचानक आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगी, ये अचानक से कोई आएगा आपकी लाइफ में। और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता रही है कि ये होने वाला है, कुछ है, ऐसे होगा, हो रहा होगा आपको इंट्यूटिवली आप उस चीज़ को, क्योंकि देख रहे हैं इनके यहाँ पे स्टार चमक रहा है, यानी इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो चुका है, खुल चुका है, यानी कि दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। दोनों सेम एज के दिखाई दे रहे हो मुझे, एज डिफरेंसेस तो मुझे इतना खास नहीं दिखा है, होगा भी तो बहुत कम होगा, या ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस ये बहुत छोटी उम्र के दिख रहे हैं, हो सकता है एज बड़ी हो लेकिन दिखते छोटे होंगे, या तो दोनों सेम एज के हो। कल्चर भी मुझे कोई सेम ही दिखाई दे रहा है, मतलब सेम कास्ट, कल्चर, रिलीजन सेम दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, देखते हैं आगे क्या आता है। हो सकता है शॉर्ट हेयर हो आपके या इनके। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट, सिंपल अलाउज एंड गिव। तो एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे के स्पेस का, एक दूसरे के ख्यालातों का, एक दूसरे के नज़रिए का रिस्पेक्ट करोगे, यानी कि अगर उनका कोई नज़रिया है किसी चीज़ को लेकर तो आप रिस्पेक्ट करोगे, अगर आपका कोई ऐसा नज़रिया है किसी चीज़ को लेकर तो ये आपकी उन ख्यालातों की कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो गलत कहेंगे या आपको, मतलब माइंडसेट उनका चेंज है या आपका, मुझे लगता है कि या तो सेम पेज पर ही होगे या तो दोनों का माइंडसेट एक जैसा ही है, मतलब एक दूसरे को समझोगे। आपको पता होगा मुझे स्पेस देनी है, उनको पता है कि मुझे स्पेस देनी है, या रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है, कहाँ मुझे बात करनी है, कहाँ रुक जाना है। बहुत बैलेंस कनेक्शन लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि हमें उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चल जाए, और जॉब, करियर वगैरह। अच्छा, जॉब करियर के लिए तो मैंने अलग से वो चिट्स रखी हुई हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, आप कैसे इनसे मिलोगे, कैसे जानोगे, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मैम प्लीज़ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लाजमी बताया करें, तो वो भी देखेंगे, वो भी चेक करेंगे। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो। यहाँ पर रिंग आ चुका है, मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड होगा,
देख रहे हैं यहाँ पे चराग से ना जिन निकल रहा है, ये अचानक से बम बम फूटेगा अचानक से। साइकी, ओ माय गॉड। 35 एंकर, 35 मून। स्ट्रेंज, ये मून पहली वाली पायल में भी आया था, कुछ तो है। लेट्स सी। वैसे मैं एक कार्ड और लूँगी बस, वैसे मैंने ज़्यादा कार्ड नहीं लेने थे इसके, एक कार्ड और लूँगी क्योंकि मून आया है ना, मैं देखना चाहती हूँ क्या है ये। ओके, क्रॉस। मे बी आप क्रिश्चियन हो दोनों में से, या ये क्रिश्चियन है, आई डोंट नो, पर क्रॉस, या बहुत रिलीजियस हो दोनों बहुत ज़्यादा। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी डॉग, यस। ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे आपके साथ बाय द वे, और ये चाहेंगे कि आप भी इनके साथ वैसे ही रहो, लॉयल। इनसे कोई बात छुपानी नहीं है आपने। लेट्स सी, देखते हैं आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। Oh my God, union. The union of divine soul counterparts is a miracle. Even, oh my God, ये तो बहुत ही beautiful connection है. Okay, let's see. मुझे अभी से कुछ intentions तो आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी, टैरोट के भी देखूंगी. Love, yes, love. Oh my God, beautiful. Openness. इसके नीचे क्या है? Cherish. Okay. Let's see यहाँ से क्या आता है. बहुत 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 ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का. आप दोनों का जो लव है ना एक दूसरे के लिए, वो सी इन्फिनिटी, कभी भी ख़त्म नहीं होगा. शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, अगर आप दोनों की लव मैरिज होगी तब भी वो आपको ऐसा, अगर आपको लगता है ना कि जैसे लव शादी के बाद ख़त्म हो जाता है सब, नहीं, यहाँ तो मतलब अलग ही कुछ केस है. ये आपके देखे बगैर रह नहीं पाएंगे, आप इनको देखे बगैर रह नहीं पाओगे, जिंदगी थम सी जाएगी. लेट्स सी, काश कि कोई ऐसा हर किसी की लाइफ में है. आप बहुत लकी हो जो भी ये पायल आपने सेलेक्ट की है. ऐसा इंसान तो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है ना, जो आपको समझे, जो आपके पीछे पागल हो, साइकिक पागल. ये लट्टू होगा पर्सन ये आपके पीछे. और फिर वो नहीं ताने सुनते हैं और लोग, है ना, बीवी का क्या, जोरू का गुलाम. ऐसे लोगों को बड़ा ताने मिलते हैं. ये तो जोरू का गुलाम हो गया, ऐसी एनर्जी है. ये 5 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में था, बट आज मैं रिवर्स नहीं ले रही हूँ, मैं इसको सीधा ही रख रही हूँ. लेट्स सी, कुछ और भी देख लेते हैं. यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ओके, नाउ लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओह माय गॉड, ये कैसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे. या क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, ये आपकी एनर्जी है. डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो. क्वीन ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वैसे सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांगली यहाँ पर. या न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सोर्ड्स. मैं द फूल, ओ माय गॉड, कितनी न्यू बिगिनिंग्स के. ओ माय गॉड, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स. हियर वी गो. किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स की यहाँ पर जोड़ी आ चुकी है. पता है कैसे? यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. मे बी यहाँ पे टेम्परेंस भी है. मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों, या हो सकता है कि इस पर्सन के पास, जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं तो यही आपके फ्यूचर स्पाउस बाय द वे. लेकिन इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं. ये पर्सन काफ़ी फेमस हो सकते हैं, इसीलिए तो इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं. या हो सकता है आप फेमस हो, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं. आप ना ऐसा लग रहा है जैसे चल रहे हो. अगर आप सिंगल हो तो जैसे होता है ना कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे टाइप का हो. ढूंढ रहे हो, चल रहे हो, ढूंढ रहे हो.
जहां आपकी ये जो गाड़ी एंकर जहां आके रुकेगी ना, जहां मतलब थम जाएगी, जब ये पर्सन आपको अचानक से मिलेंगे ना, आपका वो जो लाइफ का वो जो जर्नी है ना, वो आपकी वहीं पर थम जाएगी। आपको लगेगा कि बस खत्म, मुझे मिल गया मेरा पर्सन। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डिवाइन जो है वो काउंटर पार्ट है या ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है? ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर ये फीमेल हैं, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और बच्चों जैसी, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। समझ जाइएगा कि यस, आपको ऑटोमेटिकली इनके साथ एक कनेक्शन फील होगा। और अगर ये मेल है तो एक चीज़ मैं इनकी आपको क्लियर बता दूं, ये बहुत कम बोलेंगे। किंग ऑफ कप्स एंड मून, मून इसीलिए यहाँ पर आया है क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को, किंग ऑफ कप्स, मून देख रहे हैं, मून एंड किंग ऑफ कप्स। एक तो ये चीज़ बता दूं आपको, 32 एज हो सकती है इनकी या आपकी, 35, 36, 32, 25 ये एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, ठीक है। अबव 30 से 30 प्लस ही है जो भी मुझे देख रहे हैं आप यहाँ पे। हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स भी हो जो मुझे यहाँ पे देख रहे हो, मतलब सेकंड मैरिज करना चाहते हो। मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या सेकंड मैरिज करने वाले भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते भाई। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए, मैं सेकंड मैरिज करूं, तो देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते। कोई पाबंदी थोड़ी ना है, आपको भी जीने का हक है। अगर आप डाइवोर्सी हो या लेट्स से कोई विडो है तो देख सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो ये पर्सन आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। यस, दे एक्सेप्ट यू, हर कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे ये आपको, बिकॉज ये आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करेंगे ये आपको, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत ही लविंग केयरिंग कनेक्शन रहेगा। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने के बड़े माहिर होंगे, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मून है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे या फिर ये बहुत कम बोलते होंगे। बहुत इनके बारे में आपको शुरू में हो सकता है इतना ज़्यादा पता भी ना हो, शुरू में हो सकता है कि ये आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें बताएं भी नहीं। ये पागल होंगे आपके पीछे, ये बता दूं मैं आपको, पागल। अगर ये फीमेल है तब भी आपके लिए मतलब क्या नहीं करेंगी, आपको पता। आपकी अगर ये लेट्स से, अगर मिसाल के तौर पर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह, इन्होंने, मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, आप अगर मेल हो और इन्होंने आपकी कोई पिक्चर वगैरह सोशल साइट पर देख ली है, कहीं पर आपने कुछ स्टेटस वगैरह लगाया, ये उन पिक्चर्स को स्क्रीनशॉट ले लेंगी और फिर उन पिक्चर्स के ऊपर बड़ी सारी वीडियोज़ बनाएंगी, लेकिन आपको भेजेंगी नहीं, आपको पता लगने नहीं देंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और जब आप देखोगे शादी के बाद ये सारी चीज़ें, आप हैरान हो जाओगे कि बहुत तुम मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव थी मेरे से, मतलब इतना तुम्हें मुझसे लव था, इतना प्यार था, तुम इतना लव ही लव है और कुछ नहीं है, लव। एक चीज़ ये दिखाऊं आपको, देखिए रिंग के साथ ये देखिए यहाँ पर एक चिराग है, इसमें से जिन निकल रहा है। ये अचानक आपके सामने आएंगे, इससे प्रकट होंगे अचानक से, बम, ये क्या हो गया, मतलब अचानक अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपके सामने आएंगे। हो सकता है आप किसी शादी में जाओ और उधर आपकी इनसे मुलाकात हो, आप इनको देखो, ये आपको देखे, इनको आपसे लव हो जाए, जैसे ना मतलब लव एट फर्स्ट साइड ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो वाला प्यार। और इनकी ज़िंदगी वहीं इनका वो थम जाएगा, मतलब इनको लगेगा बस अब मेरी तलाश ख़त्म हो गई। और आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरी तलाश भी ख़त्म हो गई, इन्फिनिटी, हमेशा के लिए यही है मेरे लिए। इनको भी ऐसा ही फील होगा, लेकिन शुरू में ये इन चीज़ों को छुपाएंगे। हो सकता है कि कास्ट कल्चर का कोई इशू हो दोनों के, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस आया है ना, हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हों इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, ये तो सिंगल्स के लिए ना, अब उन लोगों के लिए भी मैं सिनेरियो बता दूं जिनका मुझे लग रहा है कि जो लोग लव मैरिज करेंगे, ठीक है। ये वो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, आपने वॉक अवे किया है या इन्होंने वॉक अवे किया था। इन्होंने आपको समझा नहीं, आपकी कदर नहीं की जब आप इनके पास थे, और जब आप इनसे दूर चले जाओगे, इन्होंने कभी बताया नहीं आपको, कभी खुल के चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं की कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, या कभी भी इन्होंने आपकी तारीफ तक नहीं की होगी। हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखा, या किसी के इन्फ्लुएंस में रहे, बिकॉज मून की एनर्जी है, हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में रहे या कुछ, क्योंकि डिफरेंसेस है ना दोनों के बीच, या लड़ नहीं पाए आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए। तो जब आप इनसे दूर चले जाओगे, 5 ऑफ कप्स बहुत डिसअपॉइंटमेंट होके रुल के सब लोगों की तरफ से सारे ऑप्शंस अपने देख रहे हैं, 7 ऑफ कप्स सारे ऑप्शंस अपने देख के रुल के इधर उधर के धक्के खा के फिर ये आपके पास लौटेंगे, ऐसा भी हो सकता है ये।
ये वो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने 2 सिनेरियोज बताए ना। एक सिनेरियो में पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, देख लीजिएगा। और एक सिनेरियो में अब बता रही हूँ कि हो सकता है ये वो पर्सन भी हो जिन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी थी, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, आपको इनकी फीलिंग्स का कभी पता ही नहीं चला, कभी समझ ही नहीं है कि ये बंदा चाहता क्या है। तो ये कभी ओपन ही नहीं हुए ना, ओपननेस नहीं आई, लेकिन अब ये आपको वो चेरिश, वो मूवमेंट देंगे। जैसे कि ये आपके जाने के बाद इनको लगेगा कि यार मैंने खो दिया उसे, या आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, या आप इनसे दूरी इख्तियार कर लोगे, कट ऑफ कर दोगे इनको अपनी लाइफ से। आप बोलोगे यार ये तो पता नहीं क्या है बंदा, और इन्होंने कभी आपको अपना वो जुनून दिखाया ही नहीं, हमेशा छुपाए रखा। तो आपके जाने के बाद इनको लगेगा कि यार बहुत धक्के खा लिए मैंने, इधर उधर सबको देख लिया, बट उसके जैसा प्यार, उसके जैसा कनेक्शन मुझे कहीं नहीं मिला, उसके जैसी अट्रैक्शन, ब्यूटी मुझे कहीं नहीं फील हुई, उसके जैसा केयरिंग कनेक्शन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरह वो इस रिश्ते पर काम करता था या काम करती थी, वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो यहाँ पर यूनियन हो रही है 2 सोल्स की, यूनियन, 2 सोल, 2 डिवाइन सोल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी न्यू बिगिनिंग। हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल साइड पर देख रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, फूल, या आपके साथ 0 से सब शुरू करना चाहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास वापस आए, धक्के खा के इधर उधर के और डिसअपॉइंटमेंट से गुजर कर, और आपके बगैर इनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इनको बहुत दुख होगा। हो सकता है कि आपके लिए रोएं भी है कि मैंने, हो सकता है कि उसको खो दिया, जिंदगी से खत्म हो गई, वो चली गई, मतलब एक खोने का एहसास कि यार ये क्या किया मैंने खो दिया उसको। हालांकि इतने ऑप्शंस होने के बावजूद ये कहीं पर इनका दिल नहीं लगेगा, इनकी जिंदगी थम जाएगी, रुक जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये एस ऑफ सोर्स, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग भी हो रही। किसी के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन है, अचानक अनएक्सपेक्टेड, और किसी के लिए यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी आप इनको जानते हो, लव मैरिज है यहाँ पर। तो ये अचानक से आपके सामने अचानक प्रकट होंगे, यूं अचानक अनएक्सपेक्टेड बम फूटेगा कि यार ये क्या, मतलब मैंने तो उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, सब खत्म हो चुका था हम दोनों के बीच, ये क्या। क्यों आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ या खुश नहीं था, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए तुम्हारे साथ। ये पागलपन की हद तक आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको मनाने के लिए कि बस मेरी मान जाओ मेरी बात, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग सिंगल हैं तो वो मैं बता चुकी हूँ आपको। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस की बात रह गई। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये पर्सन थोड़े से हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतने हेल्दी नहीं है, या हो सकता है कि जब आप दोनों अलग हुए थे, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, उस वक्त ये दुबले पतले थे, और अब जब वापस आएंगे तो थोड़े हल्के से आपको हेल्दी लगे, थोड़े चेंज लगेंगे आपको, ऐसा हो सकता है। और बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता दूं, थोड़ी चबी चबी सी है ये, ठीक है, जो आपकी फीमेल है, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस, और जो मेल है वो भी थोड़े चबी चबी से, हल्के हल्के से, मोटे से होंगे, इतने मोटे नहीं, हाँ नॉर्मल। और बाल इनके लंबे होंगे कंधों तक, मे भी अगर ये फीमेल है तो कंधों तक बाल रखती होंगी, उससे ज़्यादा लंबे बाल इनको शायद पसंद नहीं है, आई डोंट नो, किसी किसी के हो भी सकते हैं लंबे बाल। बियर्ड होगी हल्की हल्की सी। चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ आया है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत फायरी एनर्जी है। हो सकता है कि फायर साइन एंड एयर साइन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो, लीब्रा, एरीज, ऐसा कॉम्बिनेशन हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा एनर्जी जैसे लीब्रा की आ रही है, एरीज की आ रही है, टॉरस की आ रही है, फिक्स साइन भी हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ये आपके साथ ना फिर इक्वली गिव एंड टेक करेंगे। और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी, ज़्यादातर तो थर्ड पार्टी मुझे इनके करियर लग रहा है, हो सकता है कि करियर की वजह से ऐसा उन्होंने किया हो, तो वो उस चीज़ को भी देखेंगे, आपको भी देखेंगे। हो सकता है कि आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंजिंग की हो, वो देखेंगे आपको तो पागल हो जाएंगे कि ये क्या, कितनी चेंज हो गई हो तुम, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में भी रहे हो ये पर्सन। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। एज मुझे आप दोनों की सेम लग रही है, एज डिफरेंसेस मुझे इतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट मुझे एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है।
क्योंकि पेज ऑफ सोर्स देख रहे हैं आपको दूर से, आना चाहते हैं आपके पास, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स, नई शुरुआत, किसी किसी के लिए नई शुरुआत, किसी किसी के लिए ये कोई और जो ऑलरेडी जानते हो वो पर्सन हो सकते हैं। यूनियन हो रही है यहाँ पर दो सोल्स की, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और शादी के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे ये मतलब ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, लट्टू होंगे ये आपके पीछे। और अगर ये फीमेल है ना, सच्ची बताऊं, और तो ये शादी के बाद आपको मतलब खुश रखने के लिए अजीब अजीब से काम करेंगी, और आपके घर वाले, इनके घर वाले भी इवन इन पे हंसेंगे कि तुम पागल हो अपने हस्बैंड के पीछे। ऐसी एनर्जी है इनकी, मतलब बहुत प्यार करेंगी आपको ये, आपको हंसाना। अगर आप लेट्स से अगर आप गुस्से में हैं तो ये कोई ऐसी हरकत कर लेंगी कि आपको हंसी आ जाए, तो आप फिर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा पागलपन, जुनून, पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है वैसे बाय द वे। अट्रैक्शन, यस, दोनों के बीच भला की केमिस्ट्री और भला की अट्रैक्शन रहेगी। मैंने कहा था शादी के बाद भी वो अट्रैक्शन बरकरार रहेगी, रोमांटिक रहेंगे हमेशा के लिए, पूरी मतलब जो लाइफ टाइम का है ये। ओ माय गॉड, रिकॉन्सिलेशन, यस, यहाँ पर है कोई जिसका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं खुश हूँ आपके लिए बहुत, जो लोग यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं और यही उनके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो यस, केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, लव मैरिज है भाई यहाँ पर। तो को डिपेंडेंसी है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग आप में से को डिपेंडेंसी का शिकार भी रहे हो काफ़ी अरसे तक, तो वो चीज़ आपने अपने अंदर से ख़त्म करनी है, ठीक है। याद रहे किसी भी रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी होना अच्छी अलामत नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो फिर एडिक्शंस हो जाता है। तो उस चीज़ से खुद को दूर रखना, ठीक है। हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन को डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर या अपने वर्क करियर के ऊपर वजह से, तो अब ये उस चीज़ से भी बाहर निकल के आ रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है क्योंकि रिकॉन्सिलेशन हो रहा है ना, बीच में रिकॉन्सिलेशन है, यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो दोनों की अट्रैक्शन और दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत ही मैग्नेटिक होगी। ओपननेस, बहुत केमिस्ट्री आप दोनों की ब्यूटीफुल है, और ये चार्मिंग बहुत है, ये जो भी है ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है। रेड कलर इन पर बहुत सूट करता होगा, ब्लू कलर इन पर बहुत सूट करता होगा। इनकी बियर्ड भी है, हल्की हल्की सी मुझे मुस्टैचू दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल फेस है। चाहे ये थोड़े चबी हैं तभी भी बहुत खूबसूरत होंगे। नाउ लेट्स सी, हम कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं, इनकी कुछ और कुछ हमें मिल जाए और ये काम वगैरह क्या करते होंगे, मंथ्स यहाँ से देखेंगे, और हम यहाँ से कुछ इनिशियल्स भी चेक करेंगे। क्या आया है यहाँ पे, स्वीट, बहुत ही स्वीट सी पर्सनालिटी होगी इनकी, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा स्वीट देखेंगे। पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल, रिच, रिस्क टेकर, फोटोग्राफी। एक दो और देखती हूँ, एक दो और। आर्ट आया है तो हो सकता है आर्टिस्ट हो। स्पिरिचुअल, दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल होगा, यस। इंडिपेंडेंट हो गए, अपने अलग से रहेंगे, अपना इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये हो सकता है पहले ये डिपेंडेंट हो, देन उसके बाद ये खुद को इंडिपेंडेंट करके आपके पास आए। मतलब एकदम ये आपको वो चीज़ कहते हैं ना कि जैसे होता है ना कि बंदा अपने आप को प्रूफ करता है, ये वो प्रूफ करेंगे। फनी, मैंने कहा ना फनी होंगे, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि कुछ ऐसा करेंगे फनी सा कि आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। ब्यूटीफुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, खैर ब्यूटीफुल तो ये है ही। इंटरप्राइजिंग, हो सकता है इनका अपना इंटरप्राइजिंग वगैरह हो। ओह, रोमांटिक एंड चार्मिंग आ गया, अच्छा। तो यहाँ पर सितंबर आया है, अक्टूबर आया है, यानी कि लीब्रा सीजन है ना, अक्टूबर, सितंबर, वर्गो, अगस्त, जनवरी। तो जनवरी तो नेक्स्ट ईयर ही है, बाकी अगस्त है, अक्टूबर, सितंबर इस साल के ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एक्यूरियस है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है एंड लियो है यहाँ पर। एंड यहाँ पर 2 बार तो भाई जेड आ चुका है, तो कंफर्मेशन है, बल्कि 3 बार, ओ माय गॉड, जेड, एच, एफ, डब्ल्यू, टी, ओ, डब्ल्यू भी 3 बार है बाय द वे। डब्ल्यू, एफ बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब
या ये आप, या लड़ाइयाँ बहुत होंगी आप दोनों की, आई डोंट नो ना। मतलब ऐसा कनेक्शन लग रहा है जैसे कि लड़ाई भी होगी लेकिन प्यार भी होगा। मतलब एक दूसरे के साथ किसी चीज़ को लेकर अटक गए तो बहस भी करोगे, फिर थोड़ी देर बाद लड़ाई के साथ साथ फिर प्यार भी होगा। मतलब छोड़ना नहीं है एक दूसरे को, लड़ना झगड़ना है लेकिन रहना साथ है। ई है, एन है, इंजीनियर हो, इंजीनियर, आई एम हेयरिंग इंजीनियरिंग वगैरह कुछ में, कुछ आई डोंट नो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ ऐसा मुझे चैनल हो रहा है अभी इस वक्त। ओ टी आप हो या ये हैं, जेमिनाई एंड यहाँ पर पाइसिस, यस वाटर साइन हो सकते हैं ये, वाटर साइन एंड एयर साइन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, पाइसिस, एरीज, ओके। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।